कनाडा अब वो देश नहीं रहा जहां पहले हर कोई आसानी से जा सकता था। अब अगर आप असाइलम लेना चाहते हैं या फिर इमिग्रेशन का प्लान कर रहे हैं तो ये बात जान लीजिए कि सरकार अब आपके वीज़ा को एक बटन दबाकर कैंसिल कर सकती है। आपका वर्क परमिट, आपका ट्रैवल डॉक्यूमेंट, सब कुछ अब सरकार की नज़रों में है। कनाडा ने पास किया है स्ट्रॉन्ग बॉर्डर्स एक्ट, जिसके बाद अब रूटीन ट्रैफिक स्टॉप से लेकर आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन तक हर चीज़ सरकार की नज़र में होगी। और सबसे खतरनाक बात यह है कि अगर आपने असाइलम 1 साल के अंदर नहीं मांगा तो आपका केस सीधे सीधे रिजेक्ट हो जाएगा। सो अगर आप इल्लीगल एंट्री कर रहे हैं तो सिर्फ 14 दिन का टाइम आपको मिलने वाला है। सो आज हम आपको इस वीडियो में सब कुछ समझाएंगे, बताएंगे, कनाडा इमिग्रेशन से जुड़ा हर एक छोटा बड़ा अपडेट आपको देंगे। और ये वीडियो खास तौर पर आपको मिस नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर हम आपको बताने वाले हैं कि ये जो सरकार ने नया एक्ट पास किया है वो क्या है, उससे किन लोगों को प्रभाव पड़ने वाला है और इसका कनाडा इमिग्रेशन के पर्सपेक्टिव से क्या मतलब है। तो चलिए फटाफट आपको सारे क्वेश्चंस का आंसर दे देते हैं बहुत आसान भाषा में। नमस्कार, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और आप देख रहे हैं NBT टेक एड। दरअसल जो कनाडा की सरकार है उसने स्ट्रॉन्ग बॉर्डर्स एक्ट को इस मकसद से पेश किया है कि बॉर्डर और इमिग्रेशन को कंट्रोल किया जा सके। अब सरकार के पास ये अधिकार होगा कि वो किसी का वीज़ा, वर्क परमिट या फिर ट्रैवल डॉक्यूमेंट को रद्द कर सके या फिर सस्पेंड कर सके। और ये सारी चीज़ें की जा सकती हैं पब्लिक इंटरेस्ट के नाम पर। अगर कोई हेल्थ थ्रेट हो, सिक्योरिटी इशू हो या फिर कोई स्कीम मिसयूज हो रही हो तो सरकार तुरंत कार्रवाई कर सकती है। हालांकि असाइलम क्लेम्स को सीधा कैंसिल करने का अधिकार सरकार को नहीं है। फैसला गवर्नर जनरल के स्तर पर होगा और वल्नरेबल लोगों का ध्यान रखा जाएगा। अब असाइलम अप्लाई करने का सिस्टम पहले से ज़्यादा स्ट्रिक्ट और पहले से ज़्यादा क्लियर होगा। हर जगह एक ऐसा डिजिटल प्रोसेस होगा, चाहे एयरपोर्ट हो या फिर इनलैंड ऑफिस। इमिग्रेशन बोर्ड अब उन्हीं लोगों की क्लेम सुनेगा जो कनाडा में फिजिकली मौजूद हैं। जो केस सालों से इनएक्टिव हैं उन्हें बिना देर किए डिसमिस किया जाएगा। इसके अलावा बच्चों और उन लोगों के लिए जो प्रोसेस नहीं समझते हैं उन्हें रिप्रेजेंटेटिव्स दिए जाएंगे। यानी अब किसी को भी लूप होल्स के जरिए सिस्टम में घुसने का मौका नहीं दिया जाएगा। 2025 से 2 नए सख्त नियम लागू होंगे। पहला नियम ये कि 1 साल बाद असाइलम क्लेम नहीं चलेगा। अगर आप कनाडा में आकर 1 साल से ज़्यादा समय तक असाइलम नहीं मांगते हैं तो बाद में आपकी क्लेम नहीं मानी जाएगी। US बॉर्डर से 14 दिन बाद क्लेम नहीं चलेगा। यानी अगर आप यूनाइटेड स्टेट से कनाडा आए हैं और अनऑफिशियल पॉइंट से आए हैं तो 14 दिन के अंदर ही आपको असाइलम क्लेम करना होगा, अदरवाइज क्लेम रद्द माना जाएगा। लेकिन हाँ, अगर आप प्री रिमूवल रिस्क असेसमेंट के जरिए अब भी सिक्योरिटी की अपील कर सकते हैं ताकि आपको ऐसे देश में न भेजा जाए जहां पर आपकी जान को खतरा हो। कनाडा की सरकार अब इमिग्रेशन से जुड़ा जो डेटा है वो ज़्यादा से ज़्यादा एजेंसियों के साथ शेयर कर पाएगी। IRCC अब आपके स्टेटस और डॉक्यूमेंट्स फेडरल डिपार्टमेंट, प्रोविंसेस और सिक्योरिटी एजेंसियों को दे सकेगा। कोस्ट गार्ड को अब आर्कटिक जैसी जगहों में भी सिक्योरिटी पेट्रोल का अधिकार होगा। इसके अलावा RCMP और US और कनाडा दोनों के बीच सेक्स ऑफेंडर्स की जानकारी शेयर कर सकेगा। इसके अलावा जो सारी इंफॉर्मेशन है वो प्राइवेसी लॉज के अंदर होगी, लेकिन सर्विलियंस अब थोड़ा ज़्यादा होने वाला है। इसके अलावा स्ट्रॉन्ग बॉर्डर्स एक्ट में नशे और अपराध पर भी जोर दिया गया है। अब हेल्थ मिनिस्ट्री किसी भी केमिकल को जल्दी से बैन कर सकता है जो ड्रग्स बनाने में यूज़ होता है। अथॉरिटीज़ अब पार्सल, मेल, वेयरहाउस और डेटा हर चीज़ को एक्सेस कर सकती है ताकि ड्रग्स और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम पर लगाम लग सके। मतलब साफ है, अब कानून तोड़ा तो पकड़ से बचना आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। कनाडा इसके अलावा अब काले धन पर भी कार्रवाई कर रहा है। अब कैश ट्रांजैक्शंस और जो थर्ड पार्टी पेमेंट है उस पर भी नज़र रखी जाएगी। जो भी बिजनेस पैसे का लेन देन करता है उसे FINTRAC में रजिस्टर करना होगा। बैंक और एजेंसियां मिलकर अब ज़्यादा तेज़ी से सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस को ट्रैक कर पाएंगी और इलेक्शंस कनाडा तक भी अब पैसा पहुंचने के रास्ते ट्रैक किए जाएंगे। सीधी बात तो ये है कि अब कनाडा जाना पहले जितना आसान नहीं रहेगा। सरकार अपनी सीमाएं मजबूत कर रही है, सिस्टम में गड़बड़ी रोक रही है और हर छोटी बड़ी गतिविधि पर नज़र रखने के लिए तैयार है।
अगर आप कनाडा आने की सोच रहे हैं, असाइलम फाइल करना चाहते हैं या फिर वहाँ पहले से रह रहे हैं, तो आपको नियम और जो टाइमलाइन है दोनों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अब कनाडा की सरकार सख्त हो गई है और इमिग्रेशन को लेकर जो नियम और कानून है उसे तेज़ी से बदल भी रही है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगली बार फिर आएंगे नई जानकारी लेकर। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाज़त। कीप वॉचिंग NBT टेक केयर।